साई राम। मैं सरिता शर्मा हरिद्वार से। तो मेरी बेटी उस टाइम 3 साल की थी, 3rd क्लास में थी। और मेरे घर की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। बेटी मेरी सेंट मेरीज में पढ़ती थी। मैं सिलाई का काम करके और अपना ऐसे ही थोड़ा बहुत वैसा वाला काम करके कि कभी तुरपाई कर दिया, कुछ भी कर दिया ऐसे। मतलब मैं अपनी बेटी को खुद ही पढ़ा रही थी। हस्बैंड मेरे बीमार रहते थे और बेटी मेरी सेंट मेरीज में पढ़ती थी 3rd क्लास में। तो हर महीने फीस जमा होती थी। अब मई के महीने में पता लगा कि वो लोग जून की फ़ीस भी ले रहे हैं और जुलाई की फ़ीस भी ले रहे हैं। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसी सी बात है। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं कैसे करूँगी फ़ीस जमा, मैं तो 1 महीने की मुश्किल से कर पा रही हूँ और इसमें तो ये तो 2 महीने की और ले रहे हैं। फिर भी मैं नीचे आई और मुझे लगा जब मैं घर का लॉक लगा दिया तो मैं स्कूल में जाके रहूँगी, फ़ीस जमा जितनी भी है देखती हूँ बात करके। मैं स्कूल गई तो पहले सिस्टर का केबिन पड़ता है ऑफिस, उसके बाद फादर का केबिन पड़ता है। मतलब फादर से मिलने के लिए सिस्टर से परमिशन लेनी होती है। मैं सीधे सिस्टर के रूम में गई, ऑफिस में गई, तो मैंने उनको नमस्ते किया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सिस्टर ने मुझे ये इशारा किया कि आप जाइए फादर के केबिन में। तो मैं सीधी फादर के केबिन में चली गई। वहाँ फिर फादर ने एकदम मेरा मुझे देखा कि क्या बात है। मैंने कहा सर मैंने कहा फादर आपने ये क्या किया इस बार, ऐसे हर महीने ऐसे फीस जाती है और अब की बार तो आप ये 3 महीने के एक साथ ले रहे हैं। मैं कहा मैं कैसे करूँगी। मैंने कहा क्या यार बाबा, मैं ये भूल गई कि वो फादर है, पूरे स्कूल के फादर हैं और सब उनसे थोड़ा रिस्पेक्ट उनका भी होता है। और मैं तो एकदम इतने मैंने बोला क्या यार फादर आप ये क्या यार बाबा, ये क्या तरीका है आपका, कभी आप 1-1 महीने की ले रहे हैं और अब आपने 3 महीने की कह दिया, मैं कैसे करूँगी। मैं तो बड़ी मुश्किल से 1 महीने की किया। तो उन्होंने फिर कहा कि ला ये फ़ीस बुक मुझे दो अपनी। मैंने उन्हें फ़ीस बुक दी और मुझे फिर उसके बाद उन्होंने साइन किया और बोला सिस्टर के पास जाइए। तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे फादर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मतलब लगा मुझे कि मैंने गलत किया। तो मैंने उनको बोला सॉरी फादर, मुझसे गलती हो गई। उन्होंने मुझे कहा सॉरी भी फादर भी बोलती हो, बाबा भी बोलती हो और ऊपर से सॉरी भी बोलती हो, क्या हैं आप, जाइए सिस्टर से मिलिए। फिर मैं सिस्टर के पास गई फ़ीस बुक लेके। मुझे लगा मेरा वो 150 रुपये इस महीने के जमा हो जाएंगे, बाकी मैं अगले महीने जैसे हर महीने करती थी ऐसे ही कर दूँगी। पर मुझे सिस्टर ने मेरी फ़ीस बुक वापस की और मुझे मेरे पैसे भी वापस किए और मुझे बोला कि जाओ आपकी तो पूरे साल की फ़ीस जमा है। ये सुन के तो मुझे तो एकदम से लगा, मैंने कहा शायद सिस्टर ऐसे ही मजाक में कह रही है, गुस्से में कह रही है कि जाओ जब नहीं होती इतनी भी तो ये भी नहीं होगी कि। लेकिन फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं आपके फादर ने पूरे साल की फ़ीस जमा कर दी है, ये जून जुलाई की छोड़ के अगले साल की भी पूरा। तो ये बाबा का ही चमत्कार ही है इस बात में कि धीरे धीरे मेरे कदम बाबा की तरफ इतने मजबूत हुए। और बाबा की हर महीने जैसे पालकी निकलती है तो हम लोग नंगे पैर बाबा की पालकी में जाते हैं। इतने बाबा के फंक्शन में जाते थे भूपत वाला साईं मंदिर में और आसपास भी साईं दर्शन मंदिर में भी, कि मेरे परिवार में शादी थी और घुड़चढ़ी का जो फंक्शन होता है उसमें मैं नंगे पैर चली गई। मुझे यही नहीं लगा कि मैं सब लोग तैयार हैं, कि मुझे लगा तैयार होकर बाबा की पालकी में नंगे पैर जाते हैं। तो मैं बस ये था कि बैंड बज रहा है, सब लोग तैयार हो तो बस बाबा की पालकी में जाना है। बहुत दूर जाके मुझे पता लगा कि मैंने चप्पल नहीं पहनी हुई। मुझे किसी ने बताया तुम तैयार हो तो चप्पल नहीं पहनी तुमने। तो मुझे लगा ये सब बाबा की महिमा है। बाबा ने फिर दोबारा मैंने कहा नहीं हम लोग देवताओं के ऊपर भी जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे, इसलिए मैंने चप्पल नहीं पहनी। क्योंकि फिर लोगों के मुंह भी थोड़ा सा ये थे कि ये तो पागल हो गई बिल्कुल ही, आज भी उसने पागलपंती कर दी। परिवार वाले विरोध करते थे बाबा के उसमें जाने का बहुत ज़्यादा। पर धीरे धीरे उन्हें भी इतनी अकल आ गई कि ऐसा कुछ नहीं है, जब ये बाबा को मानती है तो इसे इसके हाल पे छोड़ दो। और बाबा ने किया भी सच में ऐसा ही, कि हर तरह से सुख संपन्न बना रखा है। जय साईं।